क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर ऑफ 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 की पावर -8 ohm meter. What will be the length of the wire to make it resistance 10 ohm and how much does the resistance change if the diameter is doubled. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो मैंने कहा सबसे पहले तो इन सब की बात कर लेते हैं. मेरे पास एक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ई, जिसके अंदर रो रेजिस्टिविटी को शो करता है, ठीक है, एल लेंथ को शो करता है और ए एरिया को शो करता है, ठीक है, और आर रेजिस्टेंस को शो करता है. अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन था, मुझे रेजिस्टेंस दे रखा था इन्होंने, वो कितना था, वो था 10 ओम, ठीक है, ये पता है. रो की वैल्यू इन्होंने मुझे दे रखी है, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम पर मीटर. लेंथ इन्होंने मुझसे पूछा है तो एल अननोन है. एरिया इन्होंने मुझे नहीं गिवन किया लेकिन डायमीटर गिवन किया है, तो मुझे पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो आर भी नहीं गिवन है, डायमीटर है, तो डायमीटर से रेडियस क्या मुझे निकालना आता है, तो मैंने कहा आर इज इक्वल्स टू d/2 होता है. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर. 10 की पावर -3 क्यों, क्योंकि ये मिलीमीटर के अंदर है और मेज़रमेंट हमेशा मीटर में होता है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर इंटू 10 और सेंटीमीटर से मीटर इंटू 100, ठीक है, ऐसा किया है ना. तो मिलीमीटर में था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में गए, ठीक है, और सेंटीमीटर से मीटर में गए, तो यहाँ होगा डिवाइड विद 10, ये होगा डिवाइड विद 100, तो नेट ये आ जाएगा 1/1000. तो 1/1000 को मैंने इंटू 10 की पावर -3 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. हाँ, तो कुछ ऐसा है. अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है. इसको पहले मैं रीअरेंज कर देता हूँ. तो L क्या बन जाएगा, L को यही रखते हैं, R के साथ A मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट आर ए अपॉन जो रो है वो डिवाइड में चला जाएगा. तो L इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो, ठीक है. तो L कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस है 10, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, तो पाई मतलब 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि रेडियस था ना तो मैंने अपॉन 2 लगाया डायमीटर का यूज़ करके, ठीक है. और जो रो की वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है. अच्छा, सॉल्व करते हैं. तो मैंने क्या कहा, इसको थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं. अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो क्या ये बन जाएगा 5/10 5/10, ठीक है. तो ये बन जाता है 5/10 5/10, ठीक है, 5/10 5/10, ठीक है. और इन दोनों वैल्यूज़ को भी अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊँ तो ये भी क्या 10 की पावर -2 बन जाएंगे. तो ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 3 6 एंड 2 10 की पावर 8 बन जाते हैं. तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट 10 इंटू 3.14 इंटू 5 5 25 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 1.6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -8. 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. तो जो बचा वो क्या बचा, वो बचा है 25 इंटू 3.14 इंटू 10 और इधर 1.6 इंटू 4. अब यहाँ मैं कैलकुलेटर यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी और हम थोड़ा टाइम अपना बचाते हैं. तो 10 इंटू 3.14 इंटू 25 आ जाता है 785, ठीक है. तो यह आ जाता है 785 अपॉन 1.6 इंटू 4 आ जाता है 6.4. तो जब मैं करता हूँ 785 डिवाइड विद 6.4 तो जो आंसर आ जाता है लेंथ का वो आ जाता है 122.65, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 है तो एक 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है. तो लेंथ को मैं अप्रॉक्सीमेटली 123 मीटर मान सकता हूँ, ठीक है. तो जो मेरा लेंथ आ गया वो आ गया 122.65 या 123 मीटर. अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया.
कि लेंथ कितनी होगी। दूसरा पूछा है कि हाउ डज़ द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ डायमीटर इज़ डबल्ड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डायमीटर के साथ रिलेशन पूछा गया। ठीक है, सेकंड पार्ट, तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस का डायमीटर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है खास, लेकिन रेजिस्टेंस का एरिया के साथ रिलेशन है और एरिया का डायमीटर के साथ रिलेशन है। और रेजिस्टेंस और एरिया को अगर मैं लिखूँ तो ये होता है R इज इक्वल्स टू 1/A। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस अगर क्या कह सकते हैं, अगर एरिया इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अच्छा अगर इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर इज इक्वल्स टू R/2। तो D इज इक्वल्स टू, मतलब रेडियस की जगह पे क्या मैं 2D भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू 2D भी लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा R इज इक्वल्स टू 1/पाई और 2D का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि R की जगह पे 2D और 2D का स्क्वायर। तो R इज इक्वल्स टू 1/पाई और यह आ जाएगा 4D का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4D का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर डायमीटर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो पाई को भी फ़िलहाल हटा देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो R का डायरेक्ट हम रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले इसको R1 मान लेते हैं और दूसरी कंडीशन को R2 मान लेते हैं। ठीक है, 1/4D²। मैं सारी वैल्यूज़ के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। अभी साइड में मैं सारी वैल्यू के साथ भी दिखा दूँगा इस बात को। ठीक है, तो मैंने कहा फर्स्ट डायमीटर की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ और दूसरे में डायमीटर की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ। तो डायमीटर की अगर मैंने वैल्यू 1 ले ली तो ये बन जाता है 1 का स्क्वायर और इधर ये बन जाता है 2 का स्क्वायर। तो R1 इज इक्वल्स टू 1/4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू 1/4 रहा और यहाँ R2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2 2 ज़ा 4 16 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 16। तो R2 इज इक्वल्स टू 1/16। अब इसको मैं लिखता हूँ। सो R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/16। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट R1 4R1 इज इक्वल्स टू 16R2। ठीक है, 4R1 इज इक्वल्स टू 16R2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ R1/R2 इज इक्वल्स टू R1/R2 इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू अगर मैं ले लूँ तो ये बन जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं ना, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। सो R1 इज़ 4 टाइम देन R2। ठीक है, तो R1 इज़ 4 टाइम देन R2। तो अगर मैं डायमीटर को डबल करूँगा तो जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल करूँगा तो अगर मैं डायमीटर को डबल करूँगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब ये R1 था और ये इससे 4 टाइम बड़ा है। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ बाय 4 टाइम। ठीक है, डिक्रीज़ बाय 4 टाइम्स। एक सेकेंड से कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 4D², 4 कहाँ से आया था, नहीं सही किया, हाँ 4D²। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है सर इतना रिलेशन तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये रिलेशन नहीं लिख पाता और मुझे सारा ही वैल्यू लिखना पड़ता तो कोई तरीका हो तो बताओ। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है एक बार पूरी वैल्यू के साथ भी करके देख लेते हैं। तो वही सेम होगा। तो R क्या होता है, रो L/A होता है। ठीक है, इसको मैं R1 मान लेता और इसको मैं मान लेता R2 इज इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, इसको A1 ले लेता, इसको A2 ले लेता, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो रो से रो कैंसिल आउट कर देता, L से L कैंसिल आउट कर देता, A की वैल्यू डाल देता। तो R1 इज इक्वल्स टू 1/πr² अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1/πr²। और एट द एंड फिर से मैं उसी वैल्यू पे पहुंच जाता, दैट R1 इज इक्वल्स टू 1/पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ कहा था ना पाई हटा देते, पाई क्यों हटा देते, क्योंकि पाई कांस्टेंट है इसलिए कैंसिल आउट किया था। ठीक है, तो क्या बच गया, R की वैल्यू हमने देखी कि 2D आ जाएगा, तो 2D का स्क्वायर मतलब 4D। ठीक है, 4D का स्क्वायर अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1/4D का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ D1 का स्क्वायर, यहाँ D2 का स्क्वायर। तो एट द एंड यही वैल्यू निकल के आएगी, अगर मैं इस तरीके से भी कर लूँ या इस तरीके से भी कर लूँ।
ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा सारा पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, ये होगा 122 पॉइंट समथिंग, 122.65 या 123, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है।